उज़ैर की आवाज़ में आपका स्वागत है। पिछले साल इज़राइल और लेबनान के बीच हुए युद्ध ने हिज़्बुल्लाह को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। इज़राइल की भारी बमबारी, ज़मीनी हमलों और जिसमें हिज़्बुल्लाह के प्रभावशाली नेता हसन नसरुल्लाह की मौत भी शामिल है। अब इसके बाद हिज़्बुल्लाह पर अपनी हथियार छोड़ने के लिए आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय तरीके से दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका, जिसने नवंबर 2024 में युद्ध विराम कराने में मदद की थी, जो काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहा है कि लेबनान में केवल सरकारी सेना के पास हथियार होने चाहिए। अमेरिकी दूत मॉर्गन ऑर्टगस ने कहा, हम लेबनानी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वे हिजबुल्लाह और अन्य मिलिशिया को निशस्त्र करें। लेबनान के नए राष्ट्रपति जोसेफ आउन, जो पहले सेना प्रमुख थे, उन्होंने वादा किया है कि देश में केवल सरकारी सेना के पास हथियार होंगे। उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ बातचीत के ज़रिए इस लक्ष्य को हासिल करने की बात कही है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वे इजराइल के लेबनान से पूरी तरह से हटने और हमले बंद करने की शर्त पर हथियार के मुद्दे पर लेबनानी सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि संगठन ने राइटर्स की रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया था कि हिजबुल्लाह हथियार छोड़ने पर विचार कर रहा है। हिजबुल्लाह के करीबी कासिम कासिर ने कहा, इजरायली कब्जे के रहते हथियार छोड़ने की बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती। युद्ध विराम के बावजूद इजराइल लगभग रोज़ाना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। इजरायली सेना अभी भी दक्षिणी लेबनान में 5 रणनीतिक स्थानों पर मौजूद है। इजराइल को 18 फरवरी तक लेबनान से हटना था, जबकि हिजबुल्लाह को अपने लड़ाकों और हथियारों को लितानी नदी के उत्तर में से जाना था, जहां लेबनानी सेना तैनात होगी। हिजबुल्लाह के मुख्य समर्थक ईरान की भूमिका भी इसमें अहम है। विश्लेषकों का मानना है कि हिजबुल्लाह के हथियारों का भविष्य ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता के नतीजों पर निर्भर हो सकती है। ईरान शायद हिजबुल्लाह के हथियारों को बातचीत में एक दाव के रूप में इस्तेमाल करे। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में अपने अधिकांश सैन्य ठिकानों से हटना शुरू कर दिया है और लेबनानी सेना ने करीब 600 स्थानों पर नियंत्रण ले लिया है। लेकिन इजराइल की मौजूदगी और हमले जिसे जटिल बना रहे हैं। हिजबुल्लाह का शिया समुदाय और इजराइल विरोधी नागरिकों में मजबूत समर्थन जबरन निशस्त्रीकरण को मुश्किल बना रहा है, क्योंकि इससे गृहयुद्ध का खतरा हो सकता है। राष्ट्रपति आउन ने कहा, हथियारों पर राज्य का नियंत्रण होगा, लेकिन ये बातचीत से होगा, ज़बरदस्ती से नहीं होगा। हिजबुल्लाह अब अपनी भूमिका पर पुनः विचार कर रहा है, खासकर सीरिया में अपने सहयोगी बशर अल असद के पतन के बाद। संगठन का भविष्य लेबनान की राष्ट्रीय एकता और इजराइल के साथ तनाव पर पूरी तरीके से निर्भर करेगी।